हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। आप जब भी टीनेज में चल रहे होते हो, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में हो रखे होते हैं और बहुत कुछ आप सीखते हो अपनी बॉडी के बारे में, जिनमें से एक चीज़ ये भी है कि अपना इंटीमेट एरिया का हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। और ये टीनेज से लेके आगे आपके लाइफ लॉन्ग तक वाला प्रोसेस है कि आगे फिर इसको आपको कंटिन्यू करके चलना पड़ता है। अगर आपने अपने इंटीमेट हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपके इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन का हो जाना, वहाँ पे किसी तरीके का आप लालपन देखो या खुजली फील करो, खुजली की वजह से अगेन रैशेज हो जाते हैं। और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो तब आप सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं रह पाते अगर इस तरीके के इन्फेक्शन आप फेस करते हो। आपके पार्टनर को भी कभी कभार ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो दोनों ही लोग सफ़र करते हैं इस चीज़ से। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंटीमेट हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। यहाँ पे मैं इस वीडियो में कुछ बेसिक्स से आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका इंटीमेट हाइजीन बना रहे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं सुबह के टाइम से। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हम अलग अलग प्रोसेस से अपनी बॉडी की सफाई करते हैं, जैसे कि ब्रश करना, कुल्ला करना, फेस वॉश करना और नहाना, शावर लेना। तो उससे क्या है ना कि हम अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये शावर लेते टाइम या नहाते टाइम अपने इंटीमेट एरिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और कितने लोग तो इतनी हड़बड़ी में नहाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी बॉडी की साफ़ सफाई में आप थोड़ा सा टाइम दो। मैं ये नहीं कह रही कि घंटों घंटों तक नहाते रहो, लेकिन आराम से हर जगह को क्लीन करना चाहिए, स्पेशली उन जगह को जहाँ पे आपको पसीने ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ये गर्दन का एरिया हो गया, अंडर आर्म्स का एरिया हो गया, ये जो जॉइंट्स हो गए हाथ के, पैरों के नीज के पास में, और आपके इंटीमेट एरिया के आसपास जो जांघों का एरिया होता है वहाँ भी। तो इन एरियाज़ को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंटीमेट एरिया पे वैसे भी आपको पसीना भी आता है, बैक्टीरिया भी होते हैं, वहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई होना डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वॉश कैसे करना है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो पानी आप यूज करेंगे इंटीमेट एरिया पे, तो कोशिश कीजिए कि वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। अगर वो थोड़ा ल्यूक वार्म हो, थोड़ा सा हल्का गर्म हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा आप वॉश करने के लिए कोई भी हार्श केमिकल, साबुन, ये सब यूज़ नहीं करेंगे। आप बहुत ही कोई माइल्ड सा सोप या फिर इंटीमेट वॉश आजकल तो आ रहे हैं, तो आप इंटीमेट वॉश ज़रूर मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम कई बार हज़ारों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फेस के लिए, कभी कभार बॉडी के लिए, तो हम अपने इंटीमेट एरिया को क्यों भूल जाते हैं, उसे क्यों नेग्लेक्ट करते हैं। वहां पे भी ध्यान देना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए एक अच्छे इंटीमेट वॉश में। मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करना चाहूंगी ये नाम्या का हल्दी चंदन इंटीमेट वॉश। ये 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, जो कि आपके इंटीमेट एरिया के लिए एकदम सेफ है। स्पेशली उसी के लिए बनाया हुआ है। वहाँ की जो डेलिकेट स्किन है उसको ये अच्छे से मेंटेन रखेगा। अगर वहाँ से आपको थोड़ी सी स्मेल वगैरह की भी प्रॉब्लम है, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, बैक्टीरियाज को किल करेगा, और एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू भी इसमें आती है। अगर आपको ईचीनेस है, यानी कि खुजली की प्रॉब्लम हो रही है या रैशेस हो रहे हैं, उसमें भी आप इससे वॉश कर सकते हैं। आपके इंटीमेट एरिया पे अगर आप फील करो कि गंदगी जमा होने की वजह से थोड़ा कालापन हो रहा है, तो वो डार्क पैचेस भी ये ठीक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो इट्स अ वन प्रोडक्ट और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये एक पम्प बॉटल में आता है, एकदम क्लियर कंसिस्टेंसी है इसकी, और थोड़ा सा हल्का सा आपको येलो टच इसमें देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स क्योंकि हल्दी चंदन इसका नाम है। तो इसको आप अपने हाथ पे लीजिए और अपने इंटीमेट एरिया पे इसको रब कीजिए सर्कुलर मोशन में, बहुत ज़्यादा हार्श आपको रब नहीं करना है, और उसके बाद वॉश कर लीजिए। और यही आपको डेली बेसिस पे करना है, आफ्टर सेक्स एंड बिफोर सेक्स भी करना है। तो अपनी डेली लाइफ में जैसे आप एक अच्छे फेस वॉश पे इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही एक इंटीमेट वॉश पे भी आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसको ज़रूर से अपने लिए खरीदिए। और अपनी डेली लाइफ में अपना इंटीमेट हाइजीन बनाने के लिए ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसको परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ पे जाके आप अपने लिए नाम्या का हल्दी चंदन इंटीमेट वॉश खरीद सकते हैं।
अब बात करते हैं वॉश करने के बाद की। तो जैसे कि हम नहा के आते हैं और तौलिया से, टॉवल से अपने पूरे शरीर को, फेस को ड्राई करते हैं, वैसे ही आपको अपने इंटीमेट एरिया को भी ड्राई करना है। उसे अच्छे से सुखाना है और बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं अगेन सुखाना है, बहुत ही जेंटली टैप करते हुए उसको सुखाना है। बिल्कुल भी गीलापन आपको अपने इंटीमेट एरिया पे नहीं रखना चाहिए। अगर आप कभी जैसे वॉशरूम भी जाते हो, वॉशरूम में कई बार हो गया कि जल्दबाजी है आपको, आप लेट हो रहे हो, तो आपका कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा लीक हो गया यूरिन अगर आपके पैंटी वगैरह पे, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि वो यूरिन होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे लीक। थोड़ा बहुत भी आप अच्छे से थोड़ा सा टाइम लगा के अपना यूरिन पास किया कीजिए। जब अगर वॉश अगर आप करते हैं, बहुत सारे लोग यूरिन पास करने के बाद भी वॉश करते हैं अपने इंटीमेट एरिया को, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी हैबिट है अगर आप ये करते हैं तो अगर आपने वॉश किया है तो उसके बाद में आप किसी टिश्यू से या टॉवल से उस एरिया को अगेन ड्राई करेंगे, तब अपना अंडरगारमेंट वापस से पहनेंगे। किसी भी केस में अगर आपका अंडरगारमेंट गीला आपको फील होता है, चाहे वो इस तरीके से वॉश करने के बाद हो या यूरिन पास करने के बाद हो या फिर जो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता रहता है रेगुलर बेसिस पे उसमें हो, तो ऐसे में अपने अंडरवियर को तुरंत चेंज कीजिए। अगर आपका डिस्चार्ज वो वाला टाइम चल रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कई बार होता है कि जब विमेन अपने ओव्यूलेशन के टाइम पे होती हैं तो उनका डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा निकलता है। अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में लगा हुआ है, आपके इंटीमेट एरिया पे लगा हुआ है, तो उस केस में भी थोड़ा सा डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि डिस्चार्ज की वजह से गीलापन और हो रहा है। गीलापन मतलब बैक्टीरिया का बनना, और बैक्टीरिया का बनना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, खुजली होना, रैशेज होना, इन्फेक्शन की वजह से आपको पेन होना, रेडनेस आ जाना। सो वो सारी चीज़ें सिर्फ गीलेपन की वजह से आगे और बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो गीलापन बिल्कुल भी ना क्रिएट होने दें। अगर आपका डिस्चार्ज वाला टाइम चल रहा है तो ऐसे में आप चाहें तो पीरियड पैंटी जो आती हैं वो आप पहन सकते हैं, वो थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगी। नहीं तो पैंटी लाइनर्स मार्केट में आते हैं, या छोटे वाले जो पैड के साइज होता है लाइक स्मॉल वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे इनमें से वो आप यूज़ कीजिए। बहुत सारे लोग टॉयलेट जाने में थोड़ा आलस करते हैं और मतलब एकदम वेट करते रहेंगे कि जब आपका ब्लैडर एकदम फटने वाला होगा तब जाएंगे। तो ये बहुत ही बेकार आदत है, इसको तुरंत चेंज कीजिए। जब भी आपको फील हो कि यूरिन पास करने जाना है, या तो कोई मजबूरी हो, जैसे कि आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, वॉशरूम आपको नहीं दिख रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप टॉयलेट जा सकते हो तो ज़रूर जाइए। किसी काम में अगर बिजी हैं तो इसलिए टॉयलेट ब्रेक को रोक के रखा हुआ है, या ऐसे ही आलस कर रहे हैं, कोई मूवी चल रही है, स्क्रीन टाइम चल रहा है, उसमें ब्रेक आपको नहीं देना तो आप टॉयलेट ब्रेक नहीं ले, ये वाले काम ना करें। अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, कोई मजबूरी नहीं है कि टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो कभी कभार चलता है, लेकिन डेली बेसिस पे ये अपनी आदत में ना लाएं, क्योंकि इसकी वजह से भी इन्फेक्शन आपको लग सकते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है उन कपल्स में जो रेगुलरली इंटीमेट होते हैं, या उन फीमेल्स को भी ये बहुत ज़्यादा लग जाता है जो मतलब थोड़ा बाहर का पब्लिक टॉयलेट यूज़ करती हैं, रेगुलर बेस पे काम करती हैं बाहर या ट्रैवल करती हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ कि यूरिन पास आप तुरंत करें जब भी आपको जाना है। और इसके अलावा पानी बहुत सारा पिए, हाइड्रेट रहिए, उससे भी कहीं ना कहीं आपका यूरिन में अगर थोड़ा बहुत कोई बैक्टीरिया है तो वो फ्लश आउट होता रहेगा। तो हाइड्रेट रखिए खुद को, पूरा दिन पानी पीजिए, और टॉयलेट ब्रेक पे ज़रूर जाइए जब भी आपको ज़रूरत है, बहुत देर तक उसको रोक के मत रखिए। अब बात करते हैं कि जब आप टॉयलेट जाते हैं तो आप अपने उस एरिया को अगर धो नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर वॉश नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वाइप कर लीजिए, क्योंकि वाइप करने से क्या होगा कि गीलापन नहीं रहेगा। और वाइप करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा आगे से पीछे की तरफ ही आपको वाइप करना है। अब बात करते हैं नाइट टाइम की या इवनिंग टाइम की। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो पसीने वाला काम करता है, जो ट्रैवल करके पसीने में घर आया है, या जो ऐसी फीमेल हैं कि जो गर्मियों में जैसे खाना बना रही हैं अपने घर पे, या और भी काम कर रही हैं घर के, या बाहर से आई हैं अगेन पसीने वाला काम करके, पसीने में ट्रैवल करके, तो अगर आपकी बॉडी पे आपको पसीने जैसा फील होता है तो आप क्या करते हो, जैसे नहाते हो तो उस टाइम पे अपने इंटीमेट एरिया को बहुत ही अच्छे से साफ करें, क्योंकि वहाँ पे भी पसीना आया होगा, पसीने से अगेन बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन। तो उस टाइम पे भी अच्छे से इंटीमेट वॉश का यूज़ करके अपने इंटीमेट एरिया को आप धोएं और सुखाएं। और अगर आप रात में इंटीमेट हो रहे हैं तो उसके बाद भी आपको आलस नहीं करना है, थोड़ा सा 2 मिनट नहीं लगेंगे, अपना वॉशरूम में जाके उस एरिया को अच्छे से क्लीन करके सुखा के तब आप सोइए। इसके अलावा आप जो भी प्रोडक्ट
यूज़ करते हैं अपने इंटीमेट एरिया पे वो बहुत ही सेफ़ होने चाहिए, इंटीमेट एरिया के लिए बनाए होने चाहिए। कोई भी हार्श केमिकल वाली चीज़ वहाँ पे आपको यूज़ नहीं करनी है। अपने इंटीमेट एरिया को आपको कभी भी ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है, खुजाना नहीं है। अच्छे ब्रांड के अंडरवियर आपको पहनने हैं और अपने इंटीमेट एरिया को गीलेपन से बचाना है। उसको कोशिश करिए कि आप सुखा के रखें। तो यही थे सारे टिप्स जो मुझे शेयर करने थे आपके साथ। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।